अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुना गोश्त। आप इसको मटन कढ़ाई भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें हमें चाहिए दालचीनी, हाफ दालचीनी कर लें, 2 कड़ी पत्ता, 3 लौंग, 4 काली मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 केजी के करीब मेरे पास मटन है, 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली हैं। अपने हस्बे ज़ायका नमक ले लें, मैंने हाफ टी स्पून लिया है। 1 मोटी काली इलायची ले लें, 2 सब्ज़ इलायची, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, 500 ग्राम टमाटर, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 कप हरा धनिया ले लें, हाफ कप ऑयल। जी, सब चीज़ें हो गई हैं। चलें अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए आपका बर्तन गर्म हो गया है तो आपने उसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आपने उसमें गोश्त शामिल कर देना है और गोश्त के रंग बदलने तक, जब तक वो सफ़ेद नहीं हो जाता, आपने उसको भूनना है। और इसमें नमक शामिल करेंगे। जब ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया, ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और हम फिर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। 4 स्टेप में ये कढ़ाई तैयार हो जाती है और आपने इसको ध्यान से देखना है। जी, इसने कलर अच्छी तरह अपना चेंज कर लिया है तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा हमने अदरक बचा लिया है, 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको मिक्स करके छोड़ दें। जी देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला था वो सुनहरी हो गया। हम इसमें अब सारे मसाले अपने डालेंगे। काली मोटी इलायची डालेंगे, सब्ज़ इलायची, कड़ी पत्ता, दालचीनी और सुरख मिर्च, ज़ीरा, धनिया, ये सब चीज़ें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, काली मिर्च और लौंग भी डाल दी हमने इसमें और अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आँच आपने इसकी मीडियम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे इसको रखें और उसी में हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। अब हमारे 4 स्टेप स्टार्ट होंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको रख देंगे। इसको 1 घंटा 10 मिनट के लिए लो हीट पर छोड़ दें और देखिए ये कैसे कैसे रंग बदलता है। जी देखते हैं पहले स्टेप में क्या हुआ। जी, टमाटरों ने और गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब यहाँ पर ये गलने की पोजीशन में स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर टमाटर और गोश्त यकजान हो गए, टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही और इसी पानी में ये गोश्त पकेगा। अब इसी में ये पक कर तैयार होगा चौथे स्टेप में। अब देखिएगा आप, लो हीट पे पकाना है आपने और 7 चम्मच भी हिलाते रहिए। रहा है, मज़ेदार पक रहा है और ये देखिए 4 स्टेप में ऐसा शक्ल हो जाएगी इसकी और ये बिल्कुल गल चुका है इसके अंदर। उसी पानी में हमने पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है और ये बिल्कुल तैयार हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और भूनेंगे ताकि ये सही खुशक गोश्त बन जाए। हमने इसमें धनिया और अदरक शामिल कर देंगे, जो हमने बारीक बारीक काटा हुआ था वो शामिल कर दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये देखिए इसका जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। जब ये पानी खुश्क हो जाए ना तो फिर ये ज़बरदस्त किस्म का जायका इसका निकलता है। और साथ मैंने दही रख लिया, जैतून और खीरे रख लिए हैं। चाहे तो आप रोटी के साथ खाएं, चाहे तो नान के साथ खाएं। देखिए कितना अच्छा भुना हुआ है गोश्त की बोटी बिल्कुल गल चुकी है। और जैसी रेसिपी मैंने आपको बताई है, आपने अगर स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाया तो इंशाल्लाह आपका भुना गोश्त बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।